अब तो ये और ओपन ओपन चैलेंज करेगा ये हम। तब नहीं। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। आइए सर विद्युत धारा पे चलते हैं। सर कल दादी का देहांत हो गया था और दादी के डेथ के बाद मैं आज ही आपके सामने उपस्थित हो पाया हूं और कोशिश करूंगा कि सर एक दिन का क्लास आपका डिस्टर्ब हुआ तो आज सर हम लोग करेंगे और कल भी हम लोग क्लास करेंगे, संडे को भी क्लास करेंगे। विद्युत धारा क्या है सर? व्हाट इज धारा? विद्युत धारा की अगर हम बात करें सर, विद्युत धारा की अगर हम बात करें, विद्युत धारा है क्या सर? इलेक्ट्रिसिटी। गौर फरमाइएगा जनाब, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सर तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, सिटी मतलब फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या है सर? इलेक्ट्रिसिटी है।
कहते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कहते हैं करंट के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या यूं कहें कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को, किसी भी चीज के बट्टे में टाइम होगा मतलब दर हो जाएगा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर क्यू बाई टी, दैट इज I। इसका यूनिट अगर आप निकालते हो कूलम्ब बटा सेकेंड, दैट इज कूलम्ब पर सेकेंड, एंड दैट इज एम्पियर कहते हैं। गौर फरमाइएगा, सब पे साइन कर देगा ना? पक्का नहीं? अभी करवा लीजिए जितना ही बोला है। हेलो 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 हेलो, नहीं हमरा कहते हैं अभी अभी जो हेलो 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 कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, I बराबर क्यू बाई टी, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं सर। और आपको हम बताए थे कि एक सेकंड में जो आवेश का प्रवाह होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम पीछे आपको बताए थे सर। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो होता है सर 6.625 इंटू 10 पावर 18। और विद्युत धारा क्या है सर? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन राशि है सर? अदिश राशि। क्यों? इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये क्या है? अदिश राशि है। जाने मन का है? क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियम का पालन नहीं करता। अगर आप बोलोगे कि 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, इस सीधे कहता है 5 एम्पियर, इसमें कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगता है, स्केलर के जैसा हम इसको जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग जोड़ते हैं 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg, तो कहते हैं ये 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो 2 kg प्लस 3 kg बराबर 5 kg। जैसे हम स्केलर को जोड़ते हैं, वैसे ही हम इसको भी जोड़ देते हैं विद्युत धारा को। जैसे हम स्केलर को जोड़ते हैं वैसे ही हम विद्युत धारा को जोड़ देते हैं। ठीक है? अब देखिए सर, कहते हैं क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। कहते हैं किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहता है सर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका SI मात्रक एम्पियर है या कूलम्ब बटा सेकेंड है। देखिए, इसका हो जाएगा कूलम्ब, इसका हो जाएगा सेकेंड। यदि किसी बिंदु से एक सेकेंड में 6.25 या 28 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर हो जाएगा सर? 1 एम्पियर। और सर ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा का वेग, वेग की अगर बात करेगा ना सर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का वेग या यांत्रिक तरंग का वेग या दाब तरंग का वेग या प्रत्यास्थ तरंग का वेग जो होगा वो 332 मीटर पर सेकेंड होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर बाकी कुछ भी पूछेगा, वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब विद्युत धारा तो बाकी में आ गया। अब बाकी में आ गया तो इसका वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं
कि विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के समान 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियम का पालन नहीं करता है। सदिश जैसे जुड़ता है ये नहीं जुड़ता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, किसी तत्व के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर या कूलम्ब बटा सेकेंड होता है। इस 1 एम्पियर के लिए 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यह कैसी राशि है सर? तो अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखो, कहते हैं विद्युत धारा की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम विद्युत धारा की बात करें सर तो हो गया, इतना ना कंडीशन ही लगा दिए हूं, बिना कंडीशन के भी सही दे देंगे। नहीं सुनो ना, नहीं रुको ना, कहते हैं विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। यह कभी भी सर खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होता है, जब भी होगा बंद परिपथ में हो। इसीलिए आप देखते होंगे सर, चिड़िया वगैरह जो है वो तार पे बैठ जाती है फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। चिड़िया तार पे बैठ जाती है फिर भी उसको कुछ नहीं होता है कि वो खुला परिपथ है। आप डायरेक्ट 220 वोल्ट को ऐसे छू लीजिएगा सर, लास्ट का 5 मिनट सर हम सब डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई। कहते हैं डायरेक्ट आप सर ऐसे तार को छू लीजिए 220 वोल्ट को, आपको कुछ नहीं होगा। कंडीशन सप्लाई, या आप किसी लकड़ी के गुटके पे खड़े हैं या प्लास्टिक के कटरे पे खड़े हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कहीं जमीन से पे खड़े हैं तो आप सीधे बोरा में जाइएगा तो सर कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं सर विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, खुला परिपथ होगा तो नहीं प्रवाहित होगी। जैसे अगर आप मान लीजिए यहां पर से विद्युत धारा आई और आपने इसको छुआ, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है सर। जैसे ही आपने इसको छुआ, छूने के बाद अगर यहां प्लास्टिक है तो यहां सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट टूट जाएगा तो आप बच जाइए। लेकिन अगर यहां प्लास्टिक नहीं है और विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा पृथ्वी की ओर, तो ये एक बंद परिपथ बन जाएगा, और बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके कारण लोग मर जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई बिजली मिस्त्री को आप देखिएगा, वो हमेशा किसी प्लास्टिक का चप्पल पहन के खड़ा होगा या किसी लकड़ी पे खड़ा होगा। कहते हैं सर विद्युत धारा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होती है, खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, इस शुरू से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहते हैं विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है। और विद्युत धारा जब भी जाएगा सर कम प्रतिरोध का मार्ग चुनेगा। जैसे अगर ये 10 ओम है और ये 20 ओम है, विद्युत धारा जब भी जाएगा सर 10 ओम वाला मार्ग चुनेगा, 20 ओम वाला मार्ग नहीं चुनेगा। क्योंकि कोई भी आदमी प्रतिरोध मतलब विरोध होता है, कोई भी आदमी अधिक प्रतिरोध अधिक विरोध सहकर नहीं जाएगा, कम विरोध सहकर जाएगा। तो हम कहते हैं विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध वाला मार्ग चुनता है, और विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। कहता है विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, और विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है सर? अगर 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 ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, तो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। समझे? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। आप कहिएगा ऐसा क्यों? आपने तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह है। हमने कहा था जान हमर कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह है,
लेकिन ये बातें आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव क्यों, ये आज तक कॉन्ट्राडिक्शन है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते आप। आपको अगर कहेगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर, आप बोलना निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, आप कहेगा विद्युत धारा का प्रवाह तो कहना पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कहते हैं इलेक्ट्रॉन का बहाव हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है, इसी में लिख लो। लेकिन धारा का प्रवाह इसी में लिख लीजिएगा सर, लेकिन धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। धन से ऋण की ओर होता है, लेकिन धारा का प्रवाह धन से ऋण की ओर होता है। ग्रुप डी का बैच स्टार्ट हो चुका है, कल से मैं भी पढ़ाऊंगा। अब सर आ जाओ इधर, ओम का नियम क्या है? चला कि ओम का नियम में बड़ा झोल है। अगर तुम ओम का नियम कभी पढ़ा होगा तो गौर फरमाना। देखो हम कभी भी तोरा ये भोजपुरी गाना गा के तोरा एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, इट्स अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, और सीखना होगा ना, जिंदगी भर गाना गाते रह जाएगा। ओम का नियम देखो क्या कहता है, हमको ही बताओ कि अगर ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, हमको ही बताओ अगर हम इसमें तार जोड़ देते हैं और ये बल्ब लगा दिया हमने, इस बैटरी में वोल्टेज का मान जितना ज्यादा होगा धारा का प्रवाह उतना ही ज्यादा होगा, और अगर वोल्टेज का मान कम होगा तो धारा का मान भी कम होगा। ध्यान दीजिएगा सर, अगर वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान भी ज्यादा होगा, वोल्टेज का मान कम होगा तो करंट का मान भी कम होगा। ध्यान दीजिएगा सर, अगर वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो करंट का मान ज्यादा होगा, वोल्टेज का मान कम होगा तो करंट का मान कम होगा। इसका मतलब देखिए, अगर बैटरी पूरा चार्ज होगा यानी फुल वोल्टेज होगा, अगर फुल वोल्टेज होगा तो धारा भी फुल होगा, पूरा तेजी से धारा बहेगा, भन भना के बल्ब जलेगा। यानी वोल्टेज ज्यादा होगा धारा भी ज्यादा होगा, अब वोल्टेज कम होगा तो धारा भी कम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो समानुपाती होता है करंट के। जैसे चला, मेरे बढ़ने से अगर तू बढ़ा और तेरे बढ़ने से अगर मैं बढ़ा, इसका मतलब मैं तेरे प्रोपोर्शनल हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखना, वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। लेकिन सभी भौतिक अवस्था नियत रहे तब, इस सब जगह लागू नहीं होता है। जो रूल है चला, इस सब जगह लागू नहीं होता है। इस रूल है इस सभी भौतिक अवस्था नियत रहेगा तब, सभी भौतिक अवस्था नियत रहेगा, सभी भौतिक अवस्था नियत रहेगा। V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन कब? जब सभी भौतिक अवस्था नियत रहे तब। जब सभी भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? अब देखो, अब सभी भौतिक अवस्थाएं, जैसे ये ट्रांसफार्मर में नहीं लगता है, सर साइंस है, इधर से लगता है। इधर अगर आपका जाएगा और जाने की कोशिश करोगे तभी होगा, नहीं जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे जॉब नहीं होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा किसी भी सब्जेक्ट को। कहते हैं सभी भौतिक अवस्था नियत रहे, मतलब वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के, सब जगह नहीं लगता है, जैसे ट्रांसफार्मर में नहीं लगता है। हम लोग के पास जब चला कोई इंटरव्यू देने आता था टीचर के लिए, उससे पूछते थे कि वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के, ये ओम्स का नियम है ट्रांसफार्मर में, तो वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है, क्यों? तो वो कहता था कि नहीं पता। सर क्यों? क्योंकि एक लाइन ओम चचा ने कहा था कि सभी भौतिक अवस्था नियत रहेगा तब। जब तक सभी भौतिक अवस्था नियत नहीं रहेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। इसलिए सभी भौतिक अवस्था अगर नियत रहे तो V बराबर आई आर होगा। V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। क्लियर?
अब ध्यान दीजिएगा सर, यानी वोल्टेज समानुपाती होगा करंट के, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। अब एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा सर, ओम का नियम क्या कहता है? ये कहता है अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। ई लड़का नहीं जान पाता है सभी भौतिक अवस्था नियत, सभी भौतिक स्थिति नियत रहे, यानी टेम्परेचर ना बदले, यानी प्रेशर ना बदले, यानी ह्यूमिडिटी नहीं बदले, यानी आर्द्रता नहीं बदले, तब वोल्टेज जो होगा वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी भी समानुपाती आई, और समानुपाती का चिन्ह हटाओगे कांस्टेंट आएगा, और आर को एक नियतांक कहते हैं जिसे चालक का प्रतिरोध है। हाँ सर, सब कुछ नियत रहेगा। इसको हम चालक का क्या कहते हैं? आर को प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम चालक का क्या कहते हैं? चला प्रतिरोध कहते हैं। और यहां से जब आर बराबर निकालोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? भी बाय आई। अब भी बोले तो वोल्टेज, आई बोले तो एम्पियर। अब वोल्ट पर एम्पियर तो हम वी ए पर एम्पियर, और इसी को सर हम ओम लिखते हैं। ओम का सिंबल है, इसको हम वोल्ट पर एम्पियर यानी ओम लिखते हैं। इसको सर हम वोल्ट पर एम्पियर यानी ओम लिखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट पर एम्पियर, यानी वोल्ट बटा एम्पियर कर दो, वोल्ट पर एम्पियर कर दो या ओम कर दो, तो कहते हैं आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और आर इज इक्वल टू वी बटा आई यानी वोल्ट बटा एम्पियर यानी ओम कहते हैं। अब ध्यान देना चाहिए किस किस चीजों पर ओम का नियम लागू होता है। सर एक लाइन का बात ध्यान रखना, ओम का नियम 100 बार पूछा है, ओम का नियम खाली एक जगह लागू नहीं होता है। ओम का नियम लागू नहीं होता केवल और केवल एक जगह, और वो है अर्धचालक। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक पर सर ये लागू नहीं होता। सर आपका जो टाइमिंग है कल अपने नियमित समय पर होगा, और कल भी आपकी क्लास जो है कल सुबह में होगी। है तो चुप। कहते हैं सर ओम का नियम लागू कहां नहीं होता? दैट इज अर्धचालक पे, सेमीकंडक्टर। 100 बारी क्वेश्चन पूछा है, बाद बाकी सब जगह कहेगा एसी पर कहेंगे लागू होता है, कहेगा डीसी पर कहेंगे लागू होता है, कहेगा कैपेसिटर पर कहेंगे लागू होता है, रजिस्टर पर कहेंगे लागू होता है, प्रेरकत्व पर लागू होता है, फलना पर, चिलना पर, ढकेलना पर, सब पर लागू होता है। एक दिशीय करंट, द्विदिशीय करंट सब पर लागू होता है। एक दिशीय करंट मतलब होता है डीसी, आगे पढ़ाएंगे, और द्विदिशीय करंट मतलब होता है चला एसी, सब पर लागू होता है। ये एक ही दिशा में हुआ, ये दो दिशा में हुआ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक दिशीय द्विदिशीय सब जगह लागू होता है। अर्धचालक पर लागू नहीं। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़िए, दैट इज सेमीकंडक्टर। वेरी गुड पंकज जी। कहते हैं प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व पर ही ओम्स लॉ लागू होता है। ओम का नियम रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ पे काम करता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। एसी के लिए सिर्फ आर के स्थान पर जेड हो जाता है, जिसे एसी में सर प्रतिरोध कहते हैं आर, यहां आर की जगह पर जेड हो जाता है। बस इस पॉइंट का कोई खास काम नहीं है। अब देखिए एक लाइन यहां पर लिख लेना है, क्या लिख लेना है सर? एक लाइन यहां पर ऐड कर लीजिए, और ये पॉइंट पूछता है सर, आगे लिखा हुआ है बट यहां भी लिख लीजिए सर, आगे कहीं ना कहीं होगा। क्वेश्चन भी हम दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आप जाइएगा ना तो ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? अर्धचालक पर। लिख लीजिए ओम का। इस सब को एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, सब पर लागू होता है। खाली एक लाइन याद रखना है कि ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता। अर्धचालक पर लागू नहीं होता। ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता। जल्दी से लिखो, ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता।
हो गया? लिखें, ओम का नियम सर अर्धचालक पर लागू नहीं होता। जल्दी से लिख लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम का नियम अर्धचालक पर लागू नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज, सब कुछ नहीं पढ़ना, यही एक लाइन, आप बाद बाकी सब पर लागू होता है। ओम का नियम केवल सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता, बाद बाकी सब पर लागू होता है। अब गौर फरमाइएगा सर, ओम का नियम का ग्राफ क्या है सर? अगर कभी आप ग्राफ पढ़े होंगे सर, y बराबर mx का ग्राफ पढ़े हैं? y बराबर mx का अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे सर, तो कुछ इस कदर ग्राफ हुआ करता था। इधर था y और इधर था x, और ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था। ये था y, ये था x, और ये ग्राफ ऐसा हुआ करता था, अगर आप पढ़े होंगे तो। यहां भी सर v बराबर आई आर का ग्राफ होता है। कुछ नहीं करना है सर, खाली बस y के जगह पर v है तो यहां v कर दीजिए, और r के जगह पर यहां x है तो x कर दीजिए, और ये ग्राफ हो जाएगा, यानी i है तो i कर दीजिए, और ये ग्राफ आपका हो जाएगा सर ऐसा ऐसा। जैसे y बराबर mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से गुजरता है, वैसे v बराबर आई आर का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से गुजरेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। की कहता है ओम का नियम का ग्राफ v बराबर आई आर, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन क्या होगा, चला ऐसे दे देगा तुमको ग्राफ, ऐसे दे देगा तुमको ग्राफ, एगो ऐसा ऑप्शन में दे देगा, एगो ऑप्शन तुमको सेम टू सेम दे देगा जान हमर, जिसमें आई यहां होगा और v यहां होगा, और ऐसे खींच देगा। ये गलत हो जाएगा सर, ये गलत है। आप कैसे कंफ्यूज आओगे? नहीं सर, आप ही ध्यान में रखना सर। पहले एक्स एक्सिस की पहले वाई एक्सिस, तो आप कहोगे पहले एक्स एक्सिस तब पहले एक्स तब ना वाई, तो पहले आई तब न भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, पहले आई तब न भी, पहले एक्स तब न वाई, पहले एक्स तो पहले आई, बाद में वाई तो बाद में भी। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट वन इज, रीजनिंग के टीचर अच्छे लगते हैं आप लोगों को, और खूब मन लगा के पढ़िए सर। हमसे जितना बन पड़ेगा सर, उतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लेके आएंगे आप लोग के लिए। जो भी हमको बेस्ट मिलेगा सर, कोशिश करेंगे जरूर आप तक पहुंचे। प्रतिरोध क्या है? व्हाट इज प्रतिरोध? रेजिस्टेंस। व्हाट इज प्रतिरोध? दैट इज रेजिस्टेंस। क्या है? नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध को सर आप कह सकते हैं विरोध। प्रतिरोध को आप कह सकते हैं क्या सर? विरोध। विद्युत धारा का जो विरोध करता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, विद्युत धारा का वह गुण जिसके कारण वह खुद से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह खुद से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान दीजिएगा सर, किसी पदार्थ का वह गुण, जैसे अगर ये मान लो कोई पदार्थ है और इससे धारा बह रही है, और इस जाने के बाद जब उसका विरोध होता है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का को आर से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई मात्रक ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ओम है। इसका एसआई मात्रक क्या है सर? ओम है। इसका एसआई मात्रक क्या है? ओम है। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध ही प्रतिरोध है, प्रतिरोध ही विरोध है। जब कह दे तुमको प्रतिरोध, तुम समझ लेना विरोध, और विरोध भी किसका? विद्युत धारा का। विरोध किसका? विद्युत धारा का। कहते हैं सर पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का प्रतीक आर है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का आकार देखो, ध्यान देना, अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि प्रतिरोध का आकार किस पर निर्भर करता है, कहेगा किसका प्रतिरोध अधिक है? इसका प्रतिरोध अधिक है। ये बहुत टफ करेगा तो सर यहां तक जाएगा। एक देगा 10 ओम 20 वाट, एक दे देगा सर 20 ओम 100 वाट। तुम कहोगे 20 ओम ज्यादा है तो ये ना 20 ओम
10 वाट। हाँ, अब यहां तुम कहोगे ये 20 ओम है, ये आंसर होगा, जबकि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध का आकार जो है ना वो शक्ति पर निर्भर करता है। शक्ति जिसका ज्यादा होगा वो बड़ा है, शक्ति जिसका कम होगा वो छोटा है। तो सर शक्ति देखो इसका ज्यादा है, इसी का मतलब यही बड़ा होगा। किसके, यहां सर कर सकते हो, किसके प्रतिरोध का आकार बड़ा है, का आकार बड़ा है। लड़का आओ ने दिखाता हूं, कहेगा ओहो 10 ओम 20 ओम 20 ओम आंसर, आगे माई 20 ओम आंसर ना, जकर शक्ति ज्यादा होगा उसी के प्रतिरोध का आकार बड़ा होगा, और जकर शक्ति कम होगा उसका प्रतिरोध का आकार छोटा होगा। यानी प्रतिरोध का आकार डिसाइड करता है पावर। प्रतिरोध का आकार कौन डिसाइड करता है? पावर, न कि रेजिस्टेंस। इसलिए आंसर ये होगा क्योंकि इसका पावर चाहते हैं सर। गौर फरमाइएगा, कहते हैं प्रतिरोध का प्रतीकार है, इसका मात्रक ओम है, और प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। प्रतिरोध का आकार जो है यह शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं, केवल पावर पर निर्भर करता है। पावर जिसका ज्यादा होगा उसका आकार ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज, ये प्रतिरोध है सर, इसके अलग अलग आपको सिंबल या तो ऐसा मिलेगा, ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। आजकल सिंबलों पूछने लगा है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना। ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल हो गया, ये अगर ऐसे एरो दिया हुआ है तो यानी ये प्रतिरोध बदल सकता है, परिवर्ती प्रतिरोध। और ये हो गया चला तो प्रतिरोध, यह परिवर्ती प्रतिरोध, यह प्रतिरोध। बहुत सारा टेलीग्राम लिंक आ गया सर, जिसमें 97,000 मेंबर हैं वो वाला ज्वाइन करना है। नेक्स्ट वन इज, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? गौर फरमाइएगा सर, हम आपको बताते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एकदम आराम से सर। पहला, प्रतिरोध जो है ये चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये जो लंबाई है इसके समानुपाती होता है, आर समानुपाती होता है लंबाई के, और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। यानी किस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये होता है, अगर ये तार है ना, चला ये तार मान लो करंट बह रहा है, तो ये जो क्षेत्रफल होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ए। अगर ये तार है, इसकी लंबाई ये हो गई, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ए के। तो कहते हैं, और यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और आर समानुपाती होता है एल के, आर समानुपाती होता है तापमान के चालक तार में। अर्धचालक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उस पर अलग बात करेंगे, वहां व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार में तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा प्रतिरोध घटेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। और अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, जबकि नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। कहते हैं सर, किसी चालक तार की लंबाई अगर ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है तापमान। हमने क्या कहा था सर? तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो कहते हैं जनाब, तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता तथा घटने से घटता है। और पदार्थ की प्रकृति अलग अलग, तार का प्रकृति अलग अलग होता है, तो अलग अलग चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। कहते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। लंबाई, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से घटता है। देखो यहां लिखा है, चालक तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है।
आर समानुपाती एल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हम बोले थे क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता है, क्या कहता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। ठीक है, उल्टा होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/a के। और जब 1 और 2, एक किसको माने हैं सर, एक किसको माने हैं, आर समानुपाती एल। देखिए सर, इसको अगर मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको हटा दीजिए, ये हो जाएगा आर, दोनों को अगर साथ में लेते हैं तो एल ऊपर है और ए नीचे आएगा, आर समानुपाती एल बाई ए। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे सर तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो एल बाय ए कहते हैं, जिसको हम रो एल बाय ए कहते हैं सर। और रो क्या है सर, रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। रो एक कांस्टेंट है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर से देखिएगा, आर समानुपाती होता है एल के, आर समानुपाती होता है एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, आर समानुपाती हो जाएगा एल बाई ए के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, रो एल बाई ए हो जाएगा और रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से उस चालक का प्रतिरोध। यहां हम सर जब समीकरण आर समानुपाती एल 1/a हो गया, और जब समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो आर समानुपाती हो जाएगा एल बाय ए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, आर समानुपाती रो एल बाय ए हो जाएगा। और जब यहां से आइएगा तो यहां रो क्या है, चालक की प्रतिरोधकता है। अब इसका आप चालक की प्रतिरोधकता के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सर इसके लिए अलग से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, फिर से हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने जो पढ़ाया उस पर ध्यान दीजिएगा सर। कुछ लोगों का सर फर्स्ट फेज में भी होगा, उनके लिए हो सकता है एक आध चैप्टर में नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरा स्पीड यही रहेगा। स्पीड बढ़ाएंगे सर बच्चे मर जाएंगे सर, समझ में नहीं आएगा। इसलिए सर एक क्वेश्चन कम बनाना, लेकिन सर पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ, नहीं तो सब पढ़ा देंगे वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। कहते हैं सर विद्युत धारा के प्रवाह की दर को, सर एक को क्वेश्चन अगर बाहर चल जाए तुमको, सर एक लड़का लिखता है कि बुक में एगो एरर है। सर पूरे बुक में, पूरे फिजिक्स में सर एक जगह से 2 जगह एबीसी में गड़बड़ी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे तुम मन लगा के पढ़ो, हम पूरा चेक करवा लें। पूरे फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री में एक चैप्टर में एरर है, उसको हम ठीक करवा दिए हैं, तुमको भी करवा दिए होंगे अगर केमिस्ट्री तुम पढ़ा होगा। पूरे बुक की बात कर रहे हैं फिजिक्स में, फिजिक्स की पूरी किताब में एबीसीडी में मात्र 1 से 2 गलतियां होंगी। और तुमको जो गलत लग रहा होगा उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो तो तुम आंसर तक पहुंच जाए। अब तुम्हारी सेंस जब तक काम नहीं करेगा चला तब तक आंसर नहीं होगा। हम अगर ये कहते हैं कि स्टील से मारा गया तो वो भी सही है, और अगर हम कहते हैं चाकू से मारा गया तो ये भी सही है, लेकिन सही बात यह होगा कि चाकू से मारा गया। तब उससे 2 बातें क्लियर हो जाती कि वो स्टील से भी मरा और धारदार हथियार से भी। लेकिन तोरा लगेगा ये होगा आंसर, ये तो गलत दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। जब हम लोग भी पहले अटेम्प्ट में यही कहते थे ये कैसे हो जाएगा आंसर, जब उसके बारे में आप सोचिएगा तब पता चलेगा कि वो कैसे है। पूरा फिजिक्स हम सर चेक करवा दिए, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री का चेकिंग चालू। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं कल से सर ग्रुप डी वाला फिजिक्स होगा। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं सर, विद्युत धारा कहते हैं। इसका यूनिट अगर बात करोगे कूलम बटा सेकंड हो जाएगा, कूलम पर सेकंड हो जाएगा, और दैट इज एम्पियर हो जाएगा। ये एक अदिश राशि है। ये क्या है सर, अदिश राशि है। कैसी राशि है सर, अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। पढ़ाई अगर सर इतना आसान रहता तो कौवा कुत्ता रोड पे घूम रहा है।
विद्युत धारा का जो वेग होता है वो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग खाली होता है कितना? ध्वनि का वेग होता है 332 और 1 सेकंड में 6.28 × 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में जाता है और कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आएगा R। R एक नियतांक है जो एक चालक का प्रतिरोध है और R का यूनिट हो जाता है ओम। R क्या है सर? प्रतिरोध। ओम का नियम सब पर लागू होता है, एगो अर्धचालक पर लागू नहीं होता, बाद बाकी सब पर लागू होता है, केवल अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम का ये ग्राफ है सर। प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो पदार्थ का ये स्वाभाविक गुण है जिसके कारण ये विद्युत धारा का विरोध करता है। R इसका प्रतीक हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, ना कि प्रतिरोध पर। और अगर हम सर प्रतिरोध की बात करें तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। पदार्थ की प्रकृति बदलेगी तो प्रतिरोध बदल जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा और घटेगा तो बढ़ जाएगा। और वहां से सर जब निकल कर आएगा तो R समानुपाती रो L बाय A आता है। R समानुपाती रो L बाय A आता है। ये R समानुपाती रो L बाय A आता है, जहां रो क्या है सर? तो रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। रो क्या है सर? ये रो जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। कहेगा लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, कहेंगे बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध, कहेंगे घट जाएगा। तापमान बढ़ने से बढ़ जाएगा, तापमान घटने से घट जाएगा। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, अब अगला क्लास में सर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर किसी भाई साहब को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सर कमेंट बॉक्स में लिखिए।